शुरुआत पर करी है। हमने नारा पर दिया है कि जयेश मिशन युवा नेतृत्व। हमने नए युवाओं को, अभी आदिवासी समाज में मैं युवाओं को कहना चाहता हूं, हमारे आदिवासी समाज में तो कई अलग अलग राज्यों में, अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग भाषाओं के आधार पे, प्रांतों के आधार पे हमारा समाज बटा हुआ है। 750 से ज्यादा आदिवासी समुदाय, लेकिन 750 से ज्यादा आदिवासी समुदायों को अगर एक करने का काम राष्ट्रीय स्तर पे किया है तो जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन ने किया है। आज आदिवासी के नाम पर कई हजारों संगठन चल रहे हैं, आदिवासी के नाम पर कई लोगों की राजनीति चलती है, लेकिन आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूं कि आदिवासियों का समस्याओं का समाधान हुआ? आप बोलो हुआ क्या? नहीं हुआ तो हाथ खड़े करके मुझे बताओ, हुआ क्या? नहीं हुआ। और क्यों नहीं हुआ? इसके पीछे भी एक बड़ा कारण है, क्योंकि हमने आदिवासी समाज, मुखड़ा तो हमारा है लेकिन रायचंद दूसरे हैं, तो हमको इन रायचंदों को दूर करना होगा, तभी हमारे समाज का भला होगा। आज आदिवासी युवा पढ़ा लिखा युवा सक्षम है। क्या आप लोग पढ़ने लिखने के बाद भी समाज को नेतृत्व नहीं दे सकते क्या? बोलो, दे सकते कि नहीं दे सकते? आदिवासी की बात संसद के भीतर, सदन के भीतर नहीं कर सकते क्या? कर सकते हैं। तो क्या हमको ज्ञानचंदों और रायचंदों की जरूरत है क्या? नहीं है। तो इसको अपने जीवन में, अपने दिमाग की जीवन में भी उदाहरण करिए, उतारिए इसको। क्योंकि एक आप लोग को मैं बताना चाहता हूं, अभी हाल ही में मणिपुर में दंगे हुए। मैं अभी पूर्वोत्तर के 3 राज्यों में घूम के आया हूं और वहां पे भी हमारे आदिवासी भाइयों की बहुत ज्यादा स्थिति अच्छी नहीं है। दंगे हुए, कई आदिवासी भाइयों को मार दिया गया। मैं एक ही चीज के, अभी तक 10 साल के इस संघर्ष में एक ही चीज के निष्कर्ष में पहुंचा हूं कि आदिवासी भाइयों की समस्याओं का समाधान अगर कोई कर सकता है तो हमारे आदिवासी समाज के युवा कर सकते हैं, कोई दूसरा नहीं कर पाएगा। आज छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा में आदिवासी भाई नक्सलवादी के नाम पे मारे जा रहे हैं। आज पूर्वोत्तर में उग्रवादी के नाम पे मारे जा रहे हैं। आज मध्य प्रदेश की जेलों में सबसे ज्यादा हमारे आदिवासी भाई सिर्फ शराब के नाम पर जमीन के विवाद में बंद हैं। ये जेलें जो बनी है किनके लिए बनाई गई है? आजाद भारत में क्या हमारे आदिवासी भाइयों के लिए बनाई गई है? नहीं, आदिवासी भाइयों को तो न्याय देने के लिए 5वीं अनुसूची, 6वीं अनुसूची बनाई गई है, लेकिन सत्ताधारी पार्टियों ने कभी भी आदिवासियों की 5वीं और 6वीं अनुसूची की तरफ ध्यान नहीं दिया। और अभी भी मैं शिवराज मामा को इस मंच से खुला ऐलान करता हूं, चैलेंज करता हूं, अगर 5वीं अनुसूची चुनाव से पहले लागू नहीं करी तो शिवराज मामा को रवानगी दिखाए गए आदिवासी समाज। जिस प्रकार 6वीं अनुसूची लागू नहीं करी तो हम रवानगी दिलाएंगे। एक एक जयेश युवा संकल्प लो कि आपको दारू चाहिए या अधिकार चाहिए। तो एक नारा है कि अधिकार हमारे जीने के, चढ़कर लेंगे सीने से। अनिल गर्ग जी ने बहुत अच्छी बातें कही है कि आज का जमाना जो है, हमारे अधिकार में हमको कोई देने वाला नहीं है। ये जमाना और ये समय क्या है कि अधिकार छीन कर लेने वाला है। तो मैं बोलूंगा अधिकार हमारे जीने के, तो आप लोग बोलिए चढ़कर लेंगे सीने से। मतलब चढ़ना नहीं है किसी के छाती पे, पर एक दहशत पैदा करनी है कि अगर नींद हो गए तो हम पढ़े लिखे युवा आज इतने जागरूक तो हो गए कि छीन के भी लेने का दम रखते हैं। मेरा यही मतलब है। तो अधिकार हमारे जीने के, अरे अधिकार हमारे जीने के। तो साथियों, आज हमारे अधिकारों की लड़ाई हमको चढ़कर लेना है, सीने पर चढ़ना पड़े तो चढ़ो, लेकिन अगर इस जवानी में भी अपने अधिकार नहीं ले पाए तो थोड़े दिन डोकरे होके जमीन में गड़ जाओगे। 5-5, 7-7 फीट गड्ढे में कोई नहीं पूछने वाला है। और ये समय है आज जयेश के पांडाल के नीचे इतने सारे युवा, इतनी सारी जवानियां बैठी हुई है। अगर एक एक युवा अगर संकल्प ले ले, इस आज के इस पांडाल में संकल्प ले ले, कसम खा ले कि मध्य प्रदेश में 6 महीने बाद आदिवासी मुख्यमंत्री बनाना है, तो किसी के माई का लाल नहीं रोक सकता आप लोगों को मध्य प्रदेश में। लेकिन सिर्फ नारे देने से काम नहीं चलेगा। एक एक क्रांतिकारी युवाओं को, एक एक हमारे भाइयों को मैदान में उतरना पड़ेगा। और जिस प्रकार हम लोगों ने, भाई हमारे बीच मतभेद कुछ भी हो, वैचारिक मतभेद, लेकिन हमारा किसी भी युवा के प्रति मन में कोई भेद नहीं है। और आज डॉक्टर हीरा अलावा मैं बता रहा हूं साथियों, मैं किसी पद का भूखा नहीं हूं,
मैं तो आज भी जयस में एक छोटा सा कार्यकर्ता समझता हूं अपने आप को। और संरक्षक की बात रही तो समाज में हर समाज में पैदा हुआ हर बेटा या बेटी अपने समाज के प्रति, अपने प्रदेश के प्रति, अपने देश के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति संरक्षक है। क्योंकि इस देश को सही दिशा दशा देने की जिम्मेदारी किसकी है? युवाओं की। इस समाज का भला करने की जिम्मेदारी किसकी है? युवाओं की है। आज ये बात अलग है कि हमारा आदिवासी समाज आज भी गरीबी के दलदल से उबर नहीं पाया है। हमारी आदिवासी बेटियां गुजरात महाराष्ट्र में 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष करके पलायन करके जा रही है। उनकी रक्षा करने की जिम्मेदारी किनकी है? ये आप सभी युवाओं की है। और इस जवानी में इतना नहीं कर सकते उनके लिए तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना मेरे साथियों। इसलिए 2023 का विधानसभा चुनाव ये युवाओं के नाम रहेगा, युवा शक्ति के नाम रहेगा। और मैं पहले ही बोल चुका हूं कि मध्य प्रदेश का आदिवासी समाज मेरे साथ देगा तो 2023 के 6 महीने के बाद हम कई आदिवासी युवाओं को विधानसभा के भीतर में एंट्री करके दिखाऊंगा। ये मेरा वादा है मेरे भाइयों। क्योंकि देखिए, आप सड़क पर संघर्ष करोगे तो नक्सलवादी घोषित करके मार दे जाओगे। आपके ऊपर कई फर्जी धाराएं लगा के आपको जेल में बंद कर दी जाएगा। कभी न्याय नहीं मिलने वाला है। कब तक लड़ोगे? एक वकीलों की महंगे वकीलों की फीस 10-10, 15-15, 40-40, 50-50 लाख है। यहाँ तो कल रोटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी उसकी सोचना पड़ती है कि 40 लाख 50 लाख महंगे वकील करके कहां से लाओगे? हमारा समाज जो अभी तक जागरूक नहीं था, ये पार्टियां आती है चुनाव के टाइम पे, हमको वोट दे दो, हमको वोट दे दो। अरे क्यों दे दे तुमको? तुम हमारी कौन सी बात कर रहे हो? तुम हमारा कौन सा काम कर रहे हो? कल भी हमारे समाज की बेटियां दाढ़ की मजदूरी कर रही है, बेटे मजदूरी कर रहे हैं। अभी 20-20 साल से नौकरियां नहीं निकली। कई ऐसे युवा बेटे बेरोजगार, इनकी ओवर एज हो गई है, न PSC दे पा रहे, न दूसरी परीक्षा दे पा रहे। संघर्ष करने जाते हैं भोपाल में तो शिवराज मामा लाठियां चलवाता है। आप लोग बताइए, क्या बदलाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और समाज में जब तक युवा राजनीति में नहीं आएगा, जब तक योग्य लोग राजनीति में नहीं आएंगे, तब तक आप लोगों के ऊपर मूर्ख लोग शासन करते रहेंगे। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये सिकंदर के महान गुरु अरस्तु ने ये बात कही थी हजारों साल पहले। और साथियों, आप लोगों से मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आज आदिवासी समाज एकजुट हो रहा है। हमको कई लोग अलग अलग जातियों में बांटने की कोशिश करते हैं कि ये भील भिलाला पटले अलग अलग संगठन। अरे सारे संगठन बन जाओ, हजारों संगठन बना लो, लेकिन जहां पर समाज की बात आती है, आदिवासियों की बात आती है, आप लोग एक मंच पर आ जाओ। और जहां पर जयस मिशन युवा नेतृत्व की बात आती है, खुल के मैदान में आ जाओ। आप लोगों को बोलने वाला बोलेगा, आप करके दिखा दो। डॉक्टर हीरा अलावत जब चुनाव लड़ा तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, लेकिन विधानसभा में जब दाढ़ लगाई तो पूरे वही प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले मेरे दोस्त बन गए दोबारा। ये दोस्ती और दुश्मनी कुछ भी नहीं होती है, सब ये अस्थायी चीजें हैं। थोड़ी बहुत नाराजगी होती है। हमारे संगठन से कई लोग नाराज चल रहे थे। मैंने कहा भाई तुम लोग तो सब मेरे बड़े भाई हो, मैं तो अभी भी राजनीति सीख रहा हूँ। 10-15 साल मेडिकल की पढ़ाई करते करते मेरे को तो राजनीति का ABCD भी ज्ञान नहीं था। और अब मुझे लगा कि राजनीति में भाई कोई किस बुरा नहीं होता है, कोई पराया नहीं होता है, सभी अपने होते हैं। क्योंकि समय सबका आता है। अब वो आप लोग और अच्छे से आगे डायलॉग जानते हो तो समय सबका है, प्रकृति ने सबको शक्ति दी है, हर किसी के पास समय आएगा। और ये बात सत्य है कि अगर आप लोग अनुशासन में रहे, आप लोग एकजुट रहे, तो 6 महीने बाद कौन विधायक बन जाएगा इस पंडाल में बैठा हुआ, कौन मंत्री बन जाएगा, इसकी गारंटी नहीं है। लेकिन मैं गारंटी ले रहा हूं 100% मंत्री विधायक बन जाओगे, आप लोग की चमक जाएगी किस्मत। लेकिन दूसरे और तीसरे रायचंद के चक्कर में अगर डूबे तो मैंने तो बोला तुम तो डूबोगे। हाँ, वो डायलॉग है ना कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे वाला कार्यक्रम चल रहा है। तो अपने को देखो भाई, अभी सक्षम है हम लोग कि हमको सुनो सबकी, लेकिन करो मन की। क्योंकि आज इतना बुद्धिजीवी समाज होने के बावजूद भी अगर हम निर्णय नहीं कर सकते हैं तो फिर हमारे लिए दुख की बात है। और पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी आपस में मैं युवाओं से कहना चाहता हूं, देखिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल जिस प्रकार जयस संगठन ने किया है, आज RSS जैसे संगठन से भी जयस ने ताकतवर तरीके से सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया है। पूरे भारत के आदिवासियों को एकजुट करके दिखा दिया है सोशल मीडिया का इतिहास है। जब शुरुआती दौर में जब सोशल मीडिया से शुरू हुए, बड़वानी में फेसबुक पंचायत की शुरुआत करी हमने 16 मई 2013 को।
तो साथियों उस समय हमारे पास अलग अलग राज्यों से पहली बार जो सोशल मीडिया पे जुड़े थे फेस टू फेस हुए थे, और ये कारवां बढ़ता गया। कारवां आज इस कदर बढ़ा कि आज मध्य प्रदेश में जहां कल तक बीजेपी या कांग्रेस जैसी पार्टियों में जब तक 15-15 साल तक इनके आगे पीछे चप्पल घिसाई नहीं करो तब तक आपको टिकट नहीं देते थे, कभी पूछते थे नहीं थे, लेकिन आजकल इनके सुर बदल गए हैं। हम विचार करेंगे नए युवाओं को टिकट देने के लिए। तो साथियों विचार हो रहा है कम से कम हमारे ऊपर, नहीं तो कोई पूछ रहा था क्या? अभी तक तो राजा का बेटा राजा बनेगा वही परंपरा चल रही थी, लेकिन जयस की एकता के कारण आपके लिए सोचने के लिए मजबूर है। और अगर ये एकता रही बनी रही तो हमारे समाज के ऐसे बेटे, आज मैं बता रहा हूं विधानसभा में, ये बात इसलिए कहता हूं कि विधानसभा में 47 विधायकों में से एकमात्र डॉक्टर हीरा अलावा मुझे नजर आता है जो आदिवासियों के लिए खुल के सदन के भीतर अपनी बात रखता है। और मुझे दुख तब होता है जब हमारे समाज से आदिवासी का आरक्षण लेके विधायक सांसद बने और विधानसभा और संसद के भीतर आपके प्रश्न भी दूसरे लगाते हैं, तो ऐसी विधायक ऐसा जनप्रतिनिधि वो आपका नहीं हो, पार्टी का गुलाम है, और ऐसे गुलामों को उखाड़ के फेंक दो इन अगले 6 महीने के भीतर। आपको इस समय बार बार नहीं आएगा, ये बात सत्य है। हमारे महेंद्र भाई ने, हमारे गौरव भाई ने और अभी सभी, आज ये प्रकृति भी मेहरबान है हमारे ऊपर। देखो कितना अच्छा सुहाना मौसम दिया इन्होंने, हमने भले कूलर लगाया लेकिन आज तो कूलर की भी जरूरत महसूस नहीं होने दे रही है। तो बात यही है कि हमारी एकता बनी रहे, हमारे विचारों में मतभेद हो, हम एक बार नहीं 10 बार बेटे, हम समाज के बेटे हैं, समाज की लड़ाई को समाज ही सुधार सकता है, आदिवासियों की समस्याओं का समाधान हमारे समाज ही कर सकता है। ये बात मैं सिर्फ मध्य प्रदेश के आदिवासियों को नहीं बोल रहा हूँ, ये बात पूरे भारत के आदिवासियों के लिए कह रहा हूँ कि अगर जिस दिन हमारा समाज एकजुट हो गया हमारी समस्याओं का समाधान 100% हो जाएगा। आज ये जयस मुट्ठी भर युवा पढ़े लिखे हुए जो सोशल मीडिया पे मुट्ठी भर है हम लोग, लेकिन आज एक अगर शब्द भी लिखते हैं तो पूरे प्रदेश की सरकार, पूरे देश की सरकार वो इंटेलिजेंस हमारी एक एक शब्दों पर ध्यान रखती है कि डॉक्टर हीरा लावा ने क्या लिखा। ये इसीलिए ध्यान रखती है कि डॉक्टर हीरा लावा अकेला नहीं, इसके पीछे ये समाज खड़ा है, ये पूरे देश का आदिवासी युवा खड़ा है। और अगर एक हो गए तो हमको ये बात सत्य है कि एक हो गए तो हम लोगों को बहुत ज्यादा तो ये नहीं देंगे, लेकिन जो हमारे पास संसाधन है, आज भी आदिवासी क्षेत्रों में शेड्यूल्ड एरिया में खजाना पड़ा हुआ है सोने चांदी का, बड़े बड़े मिनरल। अभी राजस्थान में पता चला कि लिथियम जो एक जिसकी बैटरियां बनाती है उसका भारी भंडार मिला है। मुझे पूरा भरोसा है कि वो आदिवासी क्षेत्र शेड्यूल्ड एरिया में ही होगा। तो ऐसे कई भंडार बड़े पड़े हैं, लेकिन वो तब मिलेगा आपको जब हम सब समाज सब एकजुट होगा, युवा एकजुट होगा और मिलकर लड़ेगा। एक दूसरे का टांग खिंचाओ नहीं, एक दूसरे का सारथी बनो मेरे भाइयों। अगले 6 महीने में नई कहानी लिखनी जाए मध्य प्रदेश में, तो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं साथियों। तो मेरे युवा साथियों, ये समय आपका है, ये समय युवाओं का है, और ये समय पढ़े लिखे युवाओं को समाज में राजनीति में बदलाव लाने का है। और अगर अभी नहीं ला सकते हो तो फिर कभी नहीं ला पाएंगे, क्योंकि ऐसा समय हमारे पास बार बार नहीं आने वाला। मेरे भाइयों साथियों, मैं आप लोगों से मैं बार बार इस पूरी आपकी ये चर्चा को मैं फोकस में इसीलिए ले जा रहा हूं कि ये जो किसी प्रसिद्ध शायर ने कही है कि तू इधर उधर की बात मत कर, बस इतना बता कि काफिला कहां डूबा। तो मुद्दे की बात यह है कि चुनाव लड़ाओ विधानसभा का और 2023 में सदन के भीतर अपनी उपस्थिति दर्ज कराओ, तो आपकी बात सुनी जाएगी इस लोकतंत्र में। सड़क पर संघर्ष करते रहेंगे, हमारे पुरखे संघर्ष करे, हमारे लिए बिरसा मुंडा बलिदान हो गए, हमारे टंटे भील बलिदान हो गए, लेकिन आज भी तो हम लोग भीख मांगने के लिए हमारे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आदिवासियों को इधर उधर भगाया जा रहा है, जंगलों से बेदखल किया जा रहा है। लेकिन इस जंगलों के मालिक कौन? आदिवासी। इस भारत के मालिक कौन? आदिवासी। लेकिन ये सत्ता नहीं जानती है, सत्ता को घमंड इतना है कि आदिवासी को आदिवासी नहीं मानती है। ऐसी सत्ताओं को उखाड़ के फेंक दो मेरे भाइयों। और अगर ये काम आप नहीं करे तो आपकी जवानी पानी हो गई, बर्बाद हो गई समझ लो। और ये काम हम और आप मिलकर कर सकते हैं। मैं सभी युवाओं से आखिर में यही बात कहना चाहता हूं। अभी ऐसा नहीं कि मैं आखिरी वक्ता हूं, मैं इसलिए बोला कि हमारे मीडिया के बहुत सारे साथियों का अनुरोध था कि हम लोग को अन्य काम है, तो मैंने कहा आप लोग भी अन्य काम भी करिए, लेकिन कम से कम हम जो मूल रूप से समझाना चाह रहे हैं समाज को, युवाओं को और प्रदेश को और देश को और इस सत्ताधारी पार्टियों को कि वक्त है अभी भी समझ जाओ हमारे आदिवासी भाइयों के लिए। वक्त है अभी भी जेल से
हमारे भोले भाले आदिवासियों के मुकदमे खत्म कर इनको जेल से बाहर करो, नहीं तो ये आने वाले समय में हमारे युवा अगर पहुंच गए संसद के भीतर, सदन के भीतर चुनकर, तो फिर नियम और कानून भी बदल के रख देंगे। इतना दम रखते हैं मेरे भाई। ये कहां से? अच्छा, बैतूल जयेश से हमारी टीम उपस्थित हुई है। आपका तहे दिल से हम आभार प्रकट करते हैं। स्वागत है, अभिनंदन इनके लिए। एक बार जोरदार तालियां बजाइए साथियों। साथियों, हमारे अधिकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहे हैं, तो मैं आप लोगों से एक प्रस्ताव पास करवाना चाहता हूं। हाथ खड़े करके बताइए कि क्या पुरानी पेंशन बहाल होनी चाहिए? हाथ खड़े करके भाई। चलो, तो 100% हम इस बात का समर्थन करते हैं कि पुरानी पेंशन बहाल होनी चाहिए। और साथ में कर्मचारी अधिकारियों का जो ट्रांसफर हमारी मध्य प्रदेश सरकार कर रही है, शिवराज मामा और आरएसएस से जुड़े छुट भैया नेताओं में आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि अगर हमारे आदिवासी समाज का कोई भी कर्मचारी और अधिकारी अगर सामाजिक कार्यक्रमों में जा रहा है और सामाजिक कार्यक्रमों में जाने की सजा अगर ट्रांसफर के रूप में दे रहे हैं, तो मैं इतना बोल देना चाहता हूं कि बस ध्यान रखना कि समय अगर हमारा आ गया तो फिर तुम्हारा क्या होगा, इस बात का भी आगे ध्यान रखना। क्योंकि ये जो बदले की भावना की राजनीति हम लोग करना नहीं सीखे, लेकिन अगर सिखाओगे तुम, क्योंकि सिखा तो यही रहे, सिखाओगे तुम तो फिर भुगतोगे भी तुम ही। इसलिए मेरा यही अनुरोध है कि हमारे ऐसे कर्मचारी अधिकारी जो हमारे जयेश को प्रत्यक्ष से भरो, जयेश ने क्या बिगाड़ लिया भाई तुम्हारा? आज 5वीं 6वीं अनुसूची कोई नहीं जानता था, चर्चा भी नहीं करते थे, लेकिन जयेश के कारण कम से कम लोग पढ़ने तो लगे, खंगालने तो लगे। हमारे मीडिया के साथी भी नहीं जानते थे, लेकिन कम से कम मीडिया की मुख्य धारा में छप तो रहा है कि 5वीं होती है। कोई पहले 5वीं और छठी क्लासेस जानते थे, इससे अच्छा अनुसूची नहीं जानते थे। पर अभी जयेश के आने के बाद 5वीं और 6वीं अनुसूची जाने लगे। अभी हमारे ये बात सत्य है कि हम आज से 10 साल पहले टंटे भील को लुटेरा डकैत बोल बोल के मजाक उड़ाया करते थे, लेकिन जयेश के कारण आज भगवान के रूप में चौराहे में पूजा जा रहा है, हमारे लिए गर्व का विषय है। और हमारे क्रांतिकारियों को स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा भी दे सरकार, क्योंकि अभी भी रिकॉर्ड में इनको डकैती बोला गया है। तो ये सब तब होगा जब हमारे तुम्हारे जैसे युवा पढ़े लिखे सदन के भीतर पहुंचेंगे। और पहुंचेंगे कब? जब सदन के भीतर जाने के लिए चुनाव लड़ोगे। और कहीं बदनामी से कहीं नहीं डरना साथियों। मेरे जैसा डॉक्टर हीरा अलावा जितना बदनाम हुआ उतना तो कोई नहीं होगा मेरे भाइयों। पता नहीं क्या क्या नहीं फैलाया गया। हीरा अलावा नक्सलवाद फैला देगा, हीरा अलावा लूट लेगा, हीरा अलावा पता नहीं क्या क्या धर्म। ये धर्म एक बात एक ये भी आती कि ये जयेश का ही धर्मांतरण कराता है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, हम किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं, और मैं स्पष्ट बोलता हूँ धर्मांतरण के खिलाफ डॉक्टर हीरा अलावा भी है। क्योंकि जो भी आदिवासी अपनी मूल संस्कृति भूलेगा, जो भी आदिवासी अपनी परंपराओं को भूलेगा, अपनी भाषाओं और रीति रिवाजों को भूलेगा, वो कभी भी संविधान के नियमों के अनुसार लोकूर कमेटी बीएस लोकूर कमेटी 1965 के अनुसार आदिवासी नहीं रहेगा। मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया जाएगा और रोते गाते रहोगे, कुछ नहीं होने वाला है आगे। तो जितने भी हमारे समाज के अधिकारी जो इंदौर या भोपाल में बस गए और जिनके बच्चे KG1 से अंग्रेजी स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो उनको जिस समाज में पैदा हुए उस समाज के 2 सेंटेंस सबसे पहले सिखा देना। क्योंकि जिस दिन कोर्ट के सामने जज ने पूछ लिया कि तू जिस समाज का है उसके 2 सेंटेंस बोल, नहीं बोल पाया तो तू ST से बाहर हो जाएगा, ये लोकूर कमेटी कहती है साथियों। इसलिए कभी भी अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, रीति रिवाज और परंपराओं मत भूलना। भले साल भर इंदौर या भोपाल रहो, लेकिन कम से कम एक बार आपके समाज का कार्यक्रम हो, आपके परंपराओं का कार्यक्रम हो, तो गांव में अपने छोटे छोटे बच्चों को ले जाना। क्योंकि अंग्रेजी काम नहीं आएगी उस टाइम पे, वहां पे अपने आदिवासी काम आएगी। इसलिए मैं बोलता हूँ कि अब अपनी आदिवासी भाषा जो भी भीली हो, अलगोंडी हो, अलग अलग भाषाओं का संरक्षण करने की जिम्मेदारी भी हमारे युवाओं की है। साथियों, बातें बहुत लंबी चौड़ी है और मूल मुद्दा यही है कि इतनी इस पंडाल में आज इस एकता को दिखाने के लिए हमारे सभी महेंद्र भाई, हमारे अनुरोध पर नितेश भाई, विजय भाई, गौरव चौहान जी के बारे में बताना चाहता हूँ। इनका योगदान जयेश में बड़ा भारी है भाई। जब इंदौर में कार्यक्रम इंटरनेशनल फेसबुक पंचायत करी थी तो इन्होंने 20-25 हजार रुपए दिए थे। उस समय पे जब 10 साल पहले जब हमको वास्तव में गाड़ी में डीजल डलाने के पैसे नहीं मिलते थे, तो 20 हजार मिल जाए मैं हमारे जैसे गरीब लोगों को 20 साल पहले 15 साल पहले बहुत मायने रखते हैं। तो ऐसे कई लोगों ने
देखो इस संगठन को कई और नाम लिया हूं, कई ऐसे अधिकारी रहे हैं, कई कर्मचारी रहे हैं समाज के अंदर जिनमें आदिवासियत का जुनून है, जज्बा है, उन्होंने सपोर्ट किया है। और आज भी इस कार्यक्रम में हमारे कई साथियों ने, अधिकारियों ने प्रत्यक्ष रूप से सहयोग किया है। भले सरकार उनको डरा के रखी, लेकिन मैं आप लोगों को ये भी भरोसा दिलाना चाहता हूं कि 6 महीने बाद हम बदलेंगे। ये इनसे अगर ये बदला ले रहे हैं तो फिर हम भी बदला लेंगे इनसे। तो मतलब अपने अपने लिमिट में सब रहो, कोई बात नहीं, आप अपनी लिमिट में रहो, हमारे लोगों को बेवजह परेशान न करें, क्योंकि हमारा समाज आदिवासी के खून में ही बदला लेना तो है भाई, है कि नहीं? ये बताओ, हम किसी को छेड़ते नहीं और जो छेड़ता उसको छोड़ते नहीं, ये हमारे खून में ही है, ये हमारी परंपराओं में ही है। पहले से कभी हम किसी के बारे में अफवाह नहीं फैलाते हैं। आपने देखा होगा हीरालाल के बारे में खूब लिखा लोगों ने, मैंने कभी नहीं लिखा, सिर्फ एक ही पोस्ट लिखी थी मैंने, और उसी एक ही पोस्ट से भूचाल पैदा कर दिया था फेसबुक ने। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि हमारा समाज बहुत भोला भाला है, हम लोग भी बहुत भोले भाले हैं। हम लोग को जैसे खुकार, नक्सलवादी, पता नहीं क्या क्या, मैंने किसी को आज तक चाटा भी नहीं मारा होगा भाइयों। हाँ, अलग बात है कि ऊंची आवाज में डांट देता हूं हमारे साथियों को। तो हम लोग ऐसे लोग नहीं है जैसे हमारे बारे में पिक्चर दिखाई जाती है कि नहीं ये तो ये सब विलेन है, लेकिन कई बार हम लोग ये भी बोलते हैं कि आजकल फिल्मों में भी साउथ के विलेन की फिल्में ज्यादा चलती है, तो वो भी मंजूर है, हमें वो दिक्कत नहीं है। आप सभी साथी एकजुट हुए, एक मंच पर आए और ये संदेश देने में आप कामयाब हो गई आज का इस कार्यक्रम कि आज आदिवासी समाज जयेश संगठन एक था, एक है और एक रहेगा। इस परंपरा को पूरा करने में पंडाल के नीचे हमारे समाज के आदिवासी भाई और गैर आदिवासी भाई भी बैठे। एक बात और मैं बोलना चाहता हूं साथियों, कि कुछ लोगों ने भ्रम फैलाया कि जयेश तो गैर आदिवासियों के खिलाफ है। साथियों, जयेश संगठन किसी भी गैर आदिवासी भाई के खिलाफ नहीं है। आज इस कार्यक्रम में हमारे बंजारा समाज, धनगर समाज, हमारे कुशवाहा समाज, हमारे जाट समाज के कई साथी प्रतिनिधि, हमारे मुस्लिम समाज के कई साथी आए हैं। तो हम किसी गैर आदिवासी समाज के खिलाफ नहीं है, लेकिन हम खिलाफ क्या है कि जो ऐसे रायचंद जो हम लेना ही नहीं चाहते और वो देना चाहते फ्री फोकट पे, हम उनके खिलाफ है। तो बाकी हमारा किसी से कोई बैर नहीं है, कोई दुश्मन नहीं है, सब हमारे दोस्त है। और हम कोई पद में भी कोई छोटे बड़े नहीं है। हमारे सभी भाई, आज ये बड़े बड़े युवा साथी जो अलग अलग जिलों से आए हैं, और मैं साथियों में यही कहना चाहता हूं कि ये जो 6 महीने हम सब के लिए एक बड़ा चैलेंज है। जो एकता हमने 10 साल तक लगाई बनाने में, और आज उसका परिणाम ये पंडाल भरा हुआ खचाखच इंदौर के RR गार्डन में। इस एकता को अगर 6 माह तक आपने बनाई रखी, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि कम से कम 10 से ज्यादा विधायक जयेश के समर्थन में विधानसभा में पहुंचेंगे, और 2 कैबिनेट मंत्री और एक डिप्टी सीएम हमारा युवा रहेगा हमारे समाज के। ये आपको मैं बताना चाहता हूं। लेकिन इस एकता को बिखरने मत दो। अगर मुझसे कोई गिला हो, मुझसे कोई शिकवा हो, तो मुझे व्यक्तिगत फोन लगाओ, मैं भी फोन लगाऊंगा। साथियों, मेरा कोई ईगो नहीं, मेरा कोई घमंड नहीं। भगवान ने इतना दिया कि मैंने मांगा नहीं, वो भी छप्पर फाड़ के दिया मेरे को। अरे डॉक्टर हीरालाल एक छोटे से गांव में रहने वाला बंदा दिल्ली एम्स जैसे संस्थान में प्रोफेसर की पढ़ाई करके ट्रेनिंग देके आ गया है, तो अब और भगवान से क्या मांगो? जो मांगा वो बिना मांगे भगवान ने दिया। तो इसलिए मैं भी आप लोगों से, और मेरा ये है कि युवाओं को एक पहचान मिले। और नए युवाओं को ये भी कहना चाहता हूं कि जो 20-20 साल से कुंडली मार के बैठे हुए ना, अगर आप लीक से हट के जाओगे तो कुंडली मार के बैठे हुए वो आपको कभी घुसने ही नहीं देंगे इस सिस्टम में। लेकिन अगर जयेश में रहे, जयेश के साथ मिल के रहे, तो कब आपका नंबर लग जाएगा विधानसभा में, लोकसभा में मंत्री बनने का मौका, ये इसका मैं बताना चाहता हूं कि इसकी जिम्मेदारी है। तो साथियों, हम लोग एकजुट थे और एकजुट रहेंगे। इसके बाद हमारे कई प्रवक्ता अच्छी अच्छी बातें कहेंगे। मैं चंद लाइनें के साथ, मैं बहुत ऐसे शेरो शायरिया तो कम करता हूं, लेकिन फिर भी कुछ 2-4 लाइनें बोल के अपनी बात, अंतिम पंक्ति बोल के अपनी बात खत्म करता हूं। दो लाइनें बोलूंगा कि डरो मत अंधियारों से अब भोर आने वाला है, डरो मत अंधियारों से अब भोर होने वाला है, सुना है अब गांव गांव में आदिवासी राज आने वाला है। हमारे प्रसिद्ध कवि की चंद पंक्तियां भी मैं दोहराना चाहूंगा कि हो गई पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज यह दीवार पर्दे की तरह हिलने लगी, आज यह दीवार
पर्दे की तरह हिलने लगी है। हर गली, हर नगर, हर गली, हर नगर, हर गांव में हर हाथ लाश की तरह हाथ लहराते हुए नजर आना चाहिए। साथियों, सिर्फ अंतिम 4 लाइन और, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है। ये हमारे सुनील स्टार जी हैं, हमारे, ये सिर्फ नाम के स्टार नहीं है, ये वास्तव में स्टार है, क्योंकि इनकी चमक जितनी फेसबुक पे है इतनी चमक किसी की नहीं भाई। आज इनका जन्मदिन है, इनको ढेर सारी शुभकामनाएं जैस परिवार की ओर से, ढेर सारी बधाइयां। तो सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है। क्या सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, पूरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, पूरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में न सही, मेरे सीने में न सही, तेरे सीने में ही सही हो कहीं भी, लेकिन ये आग जलनी चाहिए। ये बदलाव की आग सभी युवाओं के दिल में, दिमाग में जलनी चाहिए, और हम मिलकर अगर रहेंगे तो बदलाव लाएंगे, नए युवाओं को नेतृत्व देंगे। 2023 जयस मिशन युवा नेतृत्व का नारा साकार करेंगे। और खासकर हमारे समाज की आप सभी बेटे और बेटियों को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, खासकर बेटियों को। आदिवासी समाज का नेतृत्व करने वाली कोई महिलाएं नहीं, प्रदेश स्तर, राष्ट्रीय स्तर पर हमारी महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी पहली बार आजाद भारत के इतिहास में प्रेसिडेंट बनी है। उनसे भी हम आशा और अपेक्षा रखते हैं कि प्रेसिडेंट के पद पर रहते हुए 5वीं और 6वीं अनुसूची लागू करेंगी। और साथ में आदिवासी समाज की बेटियां समाज का नेतृत्व देने के लिए आप विधानसभा पहुंचे, लोकसभा पहुंचे, आप मैदान में आइए। जय संगठन आपके साथ खड़ा रहेगा, आपको सुरक्षा और संरक्षण देगा, लेकिन आपको आगे आना पड़ेगा, क्योंकि समाज में बेटे तो बहुत सारे विधायक सांसद हैं। हमारे समाज में बेटियां बड़ी मुश्किल से बन पाती है, लेकिन जय संगठन ऐसा है कि आप लोगों के साथ में खड़ा, आप आगे आओ, विधानसभा में पहुंचो। मेरी शुभकामनाएं। जय आदिवासी, जय जोहर। आखिर में नारे के साथ में अपनी बात खत्म करूंगा। लड़ेंगे, अरे लड़ेंगे, एक तीर एक कमान, अरे एक तीर एक कमान, हमू अखा। एक नारा और मैं आप लोगों में बताया हूं, मैं कई जगह सभाओं में करता हूं कि हमारा भोला भाला आदिवासी भाई चुनाव के टाइम पे बहुत कंफ्यूज हो जाता है कि यार हमारा नेता कैसा। तो आप लोगों को बताना है कि जो जय आदिवासी कहता, तो कम से कम जो चुनाव में वोट मांगने आएगा तो पहचान जाओगे कि यार जय आदिवासी वाला है कि नहीं है, कि दूसरा है। ठीक है, जोर से बोलना, हमारा नेता कैसा हो, अरे हमारा नेता कैसा हो। तो ये नारा ऐसा, इस नारे में इतनी ताकत है कि जो आदिवासी नाम से परहेज करते हैं उनको चुनाव के चक्कर में मजबूरी में जय आदिवासी बोलना पड़ेगा। आप सभी को जय जोहार, जय आदिवासी। मेरे बाद अभी कई वक्ता है, भगना नहीं है। अभी 4 बजे 6 बजे तक कार्यक्रम चलेगा। अभी बहुत लोगों के दिमाग में नए नए आइडिया जो आपको विधानसभा पहुंचाएंगे। ऐसा नहीं कि डॉक्टर हीरालाल ने बहुत, मेरे सिवा और कई अच्छी बातें बोलने वाले हैं। हमारे समाज को सही दिशा देने वाले कई बुद्धिजीवी, जिनके दिमाग, ये हमारा ब्रेन पता नहीं हजारों, पता नहीं कितना गीगाबिट की मेमोरी स्टोर कर सकता है। तो उनके दिमागों में जो विचार छुपे हुए, तो भाई लोग अभी जल्दी आ जाना, पानी पी के, है ना, अभी पिक्चर अभी बाकी है, अभी ये सब ट्रेलर चल रहा है। जय जोहार, जय आदिवासी। थैंक यू।